बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। तुर्क सदर अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुलाकात के ख्वाहां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुलाकात का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्क हुकाम तालिबान से मुज़ाकरात के लिए काम कर रहे हैं, ताहम मैं खुद तालिबान लीडर से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा कतर में हुक्काम से मुलाकात हुई, जहां हमने तालिबान की पेशकदमी को रोकने और अमन की जानिब कदम बढ़ाने पर बातचीत की थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अगर तालिबान को काबू में ना किया गया तो हमारे लिए अफगानिस्तान में अमन हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा, जबकि अफगानिस्तान और वहां मौजूद अवाम की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में जारी कशीदगी में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी, इटली और हॉलैंड के सफीरों ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सदर अशरफ गनी पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में तेजी से कामयाबियां हासिल की हैं, जो काबुल हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हैं। सदर अशरफ गनी पर मुश्तरका महाज बनाने या मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ रहा है। अखबार ने लिखा कि सदर अशरफ गनी पर मुश्तरका महाज बनाने या मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ रहा है। मैदान जंग में होने वाले नुकसानात सदर अशरफ गनी के लिए इंतहाई परेशानी का बायस हैं। भारत के महंगे तरीन सैटेलाइट की लॉन्चिंग नाकाम हो गई। मोदी हुकूमत चकरा कर रह गई। भारत के महंगे तरीन सैटेलाइट की लॉन्चिंग नाकाम। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तस्दीक की है कि GSLV Mk2 का लॉन्च तकनीकी खराबी की वजह से नाकाम रहा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के बाद भारत को इस नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस सैटेलाइट को सुबह स्पेस स्टेशन से रवाना किया गया, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर इंजन में खराबी की वजह से मदार में नस्ब नहीं हो सका। टेक्निकल मुश्किलात की वजह से मिशन कंट्रोल सेंटर ने डाटा और सिग्नल वसूल करना बंद कर दिया था। इसके बाद असरो के चेयरमैन के सियोन ने अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए कहा है कि भारत का मिशन कामयाब नहीं हो सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए अमेरिका सरगर्म। अमेरिका ने ओपेक ममालिक से कहा है कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करें। गैर मुल्की खबरिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन ने ओपेक तंजीम से कहा है कि वो तेल की पैदावार और तरसील को आलमी वबा से कबल की सतह पर ले आएं। जो बाइडन ने भी गुज़िश्ता रोज कहा था कि तेल की कीमतों में कमी के लिए आलमी वबा के दिनों में की गई पैदावारी कटौती को अब खत्म करना चाहिए। ये बात अहम है कि आलमी वबा के दिनों में तेल की तलब और खपत में कमी की वजह से तेल की पैदावार को कमतर कर दिया गया था और अब तक तेल पैदा करने वाले ममालिक वबाई सूरत हाल से बहाली की जानिब गामजन हैं। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने वाली क्रेन शिप खुद रेत में फंस गई। तफसीलात के मुताबिक सी व्यू के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन एक के बाद एक मुश्किल से दो चार है। समंदर की सूरत हाल को देखते हुए क्रेन शिप को जहाज के करीब पहुंचाया गया। क्रेन शिप समुद्री लहरों का मुकाबला ना कर सकी और खुद रेत में फंस गई। एयर अरेबिया का फैसलाबाद से अमारात के लिए परवाजों का बाकायदा आगाज। एयर अरेबिया का फैसलाबाद से अमारात के लिए परवाजों का बाकायदा आगाज। गैर मुल्की एयरलाइन की पहली फ्लाइट अमारात के दारुल हुकूमत से मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंची। तफसीलात के मुताबिक एयर अरेबिया ने पंजाब के शहर फैसलाबाद के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया है, जिसकी पहली परवाज अबू ज़हबी से 26 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंची। स्कर्दू हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का फैसला। स्कर्दू हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक स्कर्दू एयरपोर्ट के हवाले से डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने
एविएशन डिवीजन को मरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि स्कर्दू हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है, जिसके लिए स्कर्दू को पाकिस्तान में आलमी परवाज़ों के रूट से जोड़ना है। इस इकदाम की बदौलत आलमी परवाज़ों की आमद से सियाहत को फ़रोग और ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, जिसके तहत स्कर्दू एयरपोर्ट मुआहदों के तहत नामजद गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए दस्तयाब हो सकता है। पाकिस्तान ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मिनट में सबसे ज्यादा पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गुजरांवाला के तलबा ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर भारत का 37,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ये रिकॉर्ड सूबा पंजाब के शहर गुजरांवाला में बनाया गया, जहां सरकारी स्कूलों के 12,500 तालिबे इल्मों ने पौधे लगाने की इस मुहिम में हिस्सा लिया। अफगान हुकूमत ने बिलाखिर तालिबान को इक्तदार में शरीक होने की पेशकश कर दी। अफगान हुकूमत ने मुल्क में जारी जंग को रोकने के लिए तालिबान को शराकत इक्तदार की पेशकश कर दी। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP ने ज़राए के हवाले से बताया है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी ट्राइका प्लस मुज़ाकरात के दौरान अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकारों ने तालिबान को पेशकश की है कि वो मुल्क में जारी जंग के खात्मे के बदले तालिबान को इक्तदार में शरीक बनाने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकारों ने यह पेशकश बराह रास्त तालिबान को नहीं की, बल्कि मुज़ाकरात में सालस का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर को की है, जिसने ये बात अफगान तालिबान तक पहुंचा दी है। ताहम इस हवाले से अब तक तालिबान का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जूतों के शौकीन अफराद के लिए दुबई में दुनिया का महंगा तरीन जूता तैयार किया गया, जिसकी कीमत $2,36,00,000 है, जबकि पाकिस्तानी रुपयों में ये कीमत $3,75,00,000 से जायद बनती है। सुनहरी सैंडल में 200 से जायद छोटे हीरे देखे जा सकते हैं, जबकि 2 बड़े हीरों से इसके हुस्न को 4 चांद लगाए गए हैं, जिसमें 15 कैरेट का डीप परफेक्ट कीमती पत्थर भी शामिल है। रूस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। रूस में हेलीकॉप्टर झील में गिरकर तबाह होने से जहाज में सवार 16 में से 8 अफराद को बचा लिया गया है। रेस्क्यू और मकामी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर रूस के मशरिक में आतिशफशां के सियाहती सफर पर जाते हुए एक झील से टकरा गया। जहाज में 13 सियाह और 3 अमले के अरकान सवार थे, जिसमें 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम इंतजामिया ने इन अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया है। MI8 हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू मिशन में गोताखोरों समेत 40 टीमें काम कर रही हैं। तालिबान का एक और अहम सूबे पर कब्जा। तालिबान की अफगानिस्तान पर गिरफ्त और मजबूत हो गई। तालिबान ने अफगानिस्तान में 10वें सूबाई दारुल हुकूमत गजनी पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान ने कब्जा हासिल करने के बाद गवर्नर गजनी को काबुल जाने दिया। गवर्नर गजनी और मुलाजमीन काबुल मुंतकिल हो गए हैं। इससे कबल गजनी में सूबाई गवर्नर के दफ्तर के करीब शदीद झड़पें हुई थी। यूरोप की तारीख का सबसे गर्म तरीन दिन इटली में रिकॉर्ड किया गया, जहां का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की तारीख का गर्म तरीन दिन इटली के जजीरे सिसिली में रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल यूरोप में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 1978 में एथेंस में 47.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। यूरोप में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस जंगलात में आग लगने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जबकि खुश्क साली का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती छठे रोज भी बंद रहा। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। बाबे दोस्ती की बंदिश को 6 रोज गुजर चुके हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक लेविस हुकाम का कहना है कि बाबे दोस्ती की बंदिश से तमाम तजारती सरगर्मियां बंद हैं और पैदल आमदोरफ्त भी मातल है। लेविस हुकाम के हवाले से बताया गया है कि बाबे दोस्ती की बंदिश से सरहद के दोनों तरफ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और अफगानी शहरी फंसे हुए हैं। चमन के डिप्टी कमिश्नर का इस जिमन में कहना था कि बाबे दोस्ती को जल्द खोलने के लिए मुतल्लिका हुकाम से बातचीत जारी है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।